नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 13 सितंबर। आज के करंट अफेयर को हम लोग देखने जा रहे हैं। 5 मिनट में पूरे करंट अफेयर को देखेंगे, 2 मिनट में कल के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे और इसको करने के बाद दिन भर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर की एक स्पेशल सीरीज आईएएस पेपर चलने वाली है जो आरओ और पीसीएस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? इस उद्घाटन को ग्रेटर नोएडा में किया गया और ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को यह समर्पित कार्यक्रम है। सेमीकंडक्टर बाजार इस समय $23.2 बिलियन का है और 2028 तक इसके $80 बिलियन से अधिक के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी मार्केट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्सिंग पेशेवरों को यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार 15 नर्सों को दिया गया है। दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इन्होंने दिया है और ये 1973 से यह पुरस्कार चला आ रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत की सुभी गुप्ता यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड। और ये किसने जीता है? सुभी गुप्ता ने। तो इनका नाम याद रखना, सुभी गुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंडर 20 में कांस्य पदक भी जीता है इन्होंने। अंडर 16 में स्वर्ण पदक जीता है। तो एक कांस्य है और एक स्वर्ण है और ये कार्यक्रम जो हो रहा था ये श्रीलंका में हो रहा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? एशियन किंग वल्चर का संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में, गोरखपुर का जो वन प्रभाग है वहां पर स्थापित किया गया है। तो गोरखपुर वन प्रभाग में स्थापित किया गया है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपसे अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया है। यहाँ पे एक पड़ता है कैंपियरगंज रेंज, कैंपियरगंज रेंज में किया गया है और भारत का पहला केंद्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। 2.8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है और साथ में तैयार भी करना है। आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पिछले पीडीएफ टेलीग्राम पर जो नीचे चैनल का लिंक दिया है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहीं पर आप जाके इसका पीडीएफ ले लीजिए और डे बाई डे ऐसे होता रहेगा। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनको क्रोएशिया में भारत का राजदूत बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन ठीक है। 2022 में चुनाव आयुक्त बने थे ये और पंजाब कैडर के आईएएस हैं। तो चुनाव आयुक्त होने के बाद इसके बाद यहाँ पे नियुक्ति की गई है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा एडवांस सिस्टम ने किया है और ये लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है। लॉकहीड मार्टिन किस देश की कंपनी है ये आपको बताना है। लॉकहीड मार्टिन के साथ ये समझौता किया गया है टाटा के द्वारा। भारतीय वायुसेना के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम है। ये किस देश की कंपनी है इसका कंट्री आपको बताना है, बाकी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किसे हाल ही में ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओएनडीसी है क्या? ओएनडीसी और उसका गैर कार्यकारी अध्यक्ष आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओएनडीसी क्या है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओएनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? आरबीआई का मानना है कि इन्होंने सही से हमारी बातों को नहीं माना, अनुपालन सही से नहीं किया, तो इन पर जुर्माना लगा दिया गया है। ये बैंक कौन से हैं? तो ये एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक है। कितना जुर्माना लगा है आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जुर्माना लगा है, बस इतना याद रखिएगा। अगला जो सवाल है उसका जवाब आप दीजिए। इसकी जो सूक्ष्म व्याख्या है वो भी हम आपको देते हैं पीडीएफ में, तो पीडीएफ में नीचे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। किस बैंक ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसिंग पीसीए पर हस्ताक्षर करने के
अपने निर्णय की घोषणा की है। ये बैंक कौन सा है और ये घोषणा जो है किसने की है? तो ये एक्सिस बैंक ही है। किस बैंक ने की है? पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने की, तो ये एक्सिस बैंक ने की है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CAQM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हैं राजेश वर्मा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो उसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। ये एक्सिस बैंक यहाँ पर गलत आंसर हमने दिया है आपको, इसको हटा दीजिए। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा। एक्सिस बैंक यहाँ पर आंसर गलत हो गया है, तो इसको हटा दीजिए। फिर से याद कर लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये 9 सितंबर को इन्होंने किया है। 9 सितंबर 2024 को किया है। चलिए फटाफट कल के करंट अफेयर को भी हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि वो करंट अफेयर आपका कितना तैयार है ये आपको पता चल जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपने समझ लीजिए गंगा नहा के, है ना, और अपने को तार लिया है। और अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ते हैं उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो ही नहीं सकती। दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, अगर हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो बहुत समस्या होगी, आप पागल हो जाएंगे। पहला सवाल था, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष के लिए कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति का प्रस्ताव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल मैंने आपको ये बताया था और इसका आंसर आप लोगों को ही देना चाहिए, लेकिन रिवीजन मैं करा रहा हूं तो मैं फटाफट आंसर देते चलता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह जी को चुना गया। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये राजीव रंजन सिंह ने किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। अगला जो प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में किस भारतीय ध्वज वाहक किसे बनाया गया, किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया, ये प्रश्न है। तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। और नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये नई दिल्ली। और इनमें कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इनमें से किस देश में तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है? तो तालिबान ने अपना दूतावास बंद करने का निर्णय नॉर्वे में लिया है। सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी के साथ किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल PCS प्रेप ऑफिशियल पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर PCS प्रेप ऑफिशियल, और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग रात 10 बजे डेली GS का 10,000 सीरीज वाला कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप लोग आइए और जितने भी वीडियोस पढ़ते हैं सबको देख के लाभ उठाते रहिए। थैंक यू सो मच।